दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जो यहाँ पर है। इस पुस्तक में 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जो कि सुपर टीईटी की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेबस के अनुसार इस पुस्तक को तैयार किया गया है और इसी पुस्तक में आपको 4 महीने का करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। सुपर टीईटी की जो परीक्षा 2019 में हुई थी और 2018 में हुई थी, 68,500 और 69,000, उसका इसमें सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये और इसमें एक ग्राफ के द्वारा ये बताया गया है कि सुपर टीईटी में किस लेसन से, किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, 2018 में कहाँ से लिए गए, ये जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सभी भाषाओं के बारे में यहाँ बताया गया है और सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। स्टडी गाइड के साथ साथ में अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो उसकी भी अलग से पुस्तक आती है और इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की सूचनाओं को। आज की सूचनाओं में सबसे ज़्यादा जो सूचनाएं हैं वो कोरोना संक्रमण को लेकर की है। कई राज्यों में तो कोरोना संक्रमण पहले ही बढ़ चुका है, वहां पर लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई है। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कोरोना संक्रमित लोगों की जो संख्या में इजाफा हुआ है, खास तौर से प्रयागराज में। ये देखिए लिखा है दिल्ली और मुंबई में कोरोना विस्फोट और यहाँ पर किस तरीके से बढ़ रहा है एक ग्राफ के द्वारा यहाँ बताया गया, जिसे आप लोग देख सकते हैं। यूपी में 26 तारीख को 59 लोग थे, 27 तारीख को 40 और मिले, 28 तारीख को 80 और मिल गए और 29 दिसंबर को 118। इस तरीके से जो ये संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है और उसी के बारे में ये सब बहुत सारी जो सूचनाएं वो दी गई हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 48 घंटे में 3 गुना संक्रमित, सभी डीएम सक्रिय हो गए, 118 नए केस आ गए हैं एक दिन में। वहीं पर प्रयागराज के बारे में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि पिछले 24 घंटे में 6,335 लोगों का सैंपल लिया गया है। देश और प्रदेश के दूसरे शहरों की तरह प्रयागराज में भी कोरोना मामलों में उछाल आने लगा है। बुधवार को अचानक आधा दर्जन नए मामले आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। इनमें से 2 मामले पति पत्नी के हैं, ये अशोकनगर के रहने वाले हैं। इनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, कोई कहीं बाहर नहीं गया है, जितने भी लोग हैं सब यहीं पर रह करके संक्रमित हुए हैं। तो वहीं पर इसी क्रम में परीक्षाएं स्थगित होना भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की पीसीएस की जो परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा 2 जनवरी को होनी थी और ये परीक्षा भी कल जो है स्थगित कर दी गई है और इसके बारे में ये नोटिस भी जारी की गई है। चलिए अगली जो सूचना है वो है यूपीएसआई 100 से ज्यादा छात्रों और यूट्यूबर पर मुकदमा दर्ज। लिखा हुआ है भर्ती की मांग को लेकर के कंपनी बाग में किया प्रदर्शन, 100 छात्रों पर केस और सोशल मीडिया पर प्रदर्शन की अपील करने वाले यूट्यूबर पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। दरोगा भर्ती की पुनर्परीक्षा की मांग हो रही है, इसको लेकर के विद्यार्थी 2-3 दिन पहले कंपनी बाग पर इकट्ठे हुए थे और उसी को लेकर के यहाँ पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। लिखा है दरोगा भर्ती की दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर के कंपनी बाग में प्रदर्शन करना छात्रों को भारी पड़ा। पुलिस ने छात्रों की भीड़ इकट्ठा करने वाले यूट्यूबर और करीब 100 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कंपनी बाग में 26 दिसंबर को गेट नंबर 3 पर 100 से अधिक संख्या में छात्र इकट्ठा हुए। दरोगा भर्ती की परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर के नारेबाजी करने लगे। सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोका और कहा कि वहां धरना प्रदर्शन पर रोक लगी है। जब लड़के नहीं माने तो पुलिस को सूचना दी गई, तब तक छात्र अंदर प्रवेश कर गए और पुलिस ने लड़कों को वहां से हटाया। बाद में दरोगा गोविंद सिंह की तहरीर पर यूट्यूबर विनय पांडे और 100 अज्ञात लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक यूट्यूबर विनय पांडे ने अपने यूट्यूब चैनल पर और सोशल मीडिया पर लड़कों से कंपनी बाग में इकट्ठा होने की अपील की थी। तो मुकदमा उस कंपनी पर होनी चाहिए जिसने ये परीक्षा करवाई थी, मुकदमा उन विद्यालयों पर होनी चाहिए जहां पर धांधली हुई थी। और जबकि जो ये मुकदमा है वो छात्रों पर किया जा रहा है, ये केवल और केवल छात्र आंदोलन को दबाने की कोशिश है और कुछ नहीं। असल में ये धरना प्रदर्शन, ये आंदोलन कहीं कुछ भी ना हो अगर कोई भी एक प्रणाली अच्छी तरीके से काम करे। जब विद्यार्थियों को कोर्ट पर भरोसा ही नहीं रहता है, जैसे अब ओबीसी आरक्षण वाले मामले को ही देख लें तो वो मुकदमा उसका भी चल रहा है, लेकिन विद्यार्थियों को पता है कि वो पता नहीं कितने साल मुकदमा चले। 33 का कट ऑफ का मुकदमा भी चल रहा है, तो वो पता नहीं कब उस पर निर्णय आए। इसीलिए विद्यार्थी चाहते हैं कि दबाव सरकार पर बने और सरकार ही इस पर निर्णय ले। हालांकि इसी तरीके का जो मामला है वो दरोगा भर्ती का भी है। दरोगा भर्ती के भी कम से कम 2-3 जो केस हैं वो कोर्ट चले गए हैं
और जिनमें बहुत सारी दलीलें दी गई हैं। लेकिन बस बात यही है कि रिजल्ट जारी हो जाएगा, विद्यार्थियों की नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद में ऑर्डर आएगा, तो ऐसे ऑर्डर इत्यादि का कोई मतलब नहीं है। यानी कि मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। तो न्याय प्रणाली को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो वहीं पर बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में तो लखनऊ में लगातार धरना प्रदर्शन हो ही रहा है। इसके बारे में मैंने कल देर शाम को वीडियो भी बनाया था। बहुत सारे विद्यार्थियों का दावा है कि उनका जो है उनकी बातचीत हुई थी शिक्षा मंत्री से। ये बहुत सारे विद्यार्थियों का ऐसा भी दावा है कि उनकी बातचीत नहीं हो पाई या नहीं हो पाई। दोनों छात्रों का ये कहना है कि हमको अब ऐसी कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि शासन स्तर पर नई भर्ती के बारे में कोई भी कार्य हो रहा है। केवल जिस दिन धरना प्रदर्शन हुआ था, विधानसभा का घेराव हुआ था, उस दिन जरूर अधिकारियों ने जो है सांत्वना दी थी कि हम जो है आपकी बात शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे, अपर सचिव के पास पहुंचाएंगे और इस पर जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद में सब काम खत्म। और अब तो 17,000 जो नई शिक्षक भर्ती है उसकी भी चर्चाएं नहीं होती हैं कि उसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। कोई शेड्यूल नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। इसीलिए चाहे लखनऊ हो चाहे प्रयागराज हो, जगह जगह धरना प्रदर्शन और रोजगार पंचायत इत्यादि हो रही हैं। कल भी बहुत सारे जो छात्र हैं कल बालसन चौराहे पर का ये जो नेहरू पार्क है वहाँ पर विद्यार्थी जुटे थे और चर्चा परिचर्चा हुई थी कि आखिरकार क्या किया जाए। कोई भी नई भर्ती नहीं आ रही है। बहुत सारे जो पद हैं प्रदेश में खाली हैं। लगभग 25 लाख पद का दावा है इन विद्यार्थियों का कि उत्तर प्रदेश में लगभग 25 लाख पद खाली हैं। और यहाँ पर मैंने कल बहुत सारे छात्रों से बात भी की थी कि आखिरकार आप लोगों की क्या योजनाएं हैं और आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। मुद्दे पर विचार विमर्श हो रहा है। हमारे साथ है सुनील जी। धन्यवाद। देखिए साथियों, पूरे प्रदेश में जिस तरह से रोजगार एक बड़ा सवाल बना हुआ है, आज यहाँ पे कई जिलों के प्रतिनिधि और यहाँ रोजगार आंदोलन में सक्रिय लोग, विश्वविद्यालय के लोग और तमाम डेलीगेशियों के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं जो आंदोलन को कैसे और संगठित और आगे बढ़ाया जाए। आज यूपी मांगे रोजगार अभियान जो पूरे प्रदेश में चल रहा है और पिछले दिनों 2 दिसंबर को लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन था। आज एक उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारों का जबरदस्त आंदोलन है। लखनऊ की धरती पे लगातार प्रदर्शन हो रहा है। उसको संगठित करके चाहे जो भी सरकार हो, वो चुनाव जो है वो रोजगार के मुद्दे पे लड़ा जाए, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाए और उत्तर प्रदेश में जो 25 लाख सरकारी पद हैं उनको भरा जाए और जब तक रोजगार न मिले तब तक 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिले। इसको लेके हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज हम लोग इस मंच के माध्यम से यूपी मांगे रोजगार के तरफ से ये कह रहे हैं जो लखनऊ में लगातार प्रदर्शनों पे लाठियां चल रही है और नई शिक्षक भर्ती की मांग है और सरकार सिगुफा फेंक रही है। बड़े बड़े आंकड़े, हाँ 4.5 लाख नौकरियां दी हैं, 5 लाख नौकरियां दी सब आप सोचिए तो एक तरह से झूठा प्रचार है। 1,37,000 शिक्षा मित्रों को बाहर करके ही तो पिछले 4 सालों में बीएड किए हुए लोगों को कुछ नहीं मिला, झुंझुना मिला है और उन पर जाने के बाद लाठियां मिल रही है। तो हम लोग ये बात बहुत साफ साफ कह रहे हैं, आंकड़ों में मत उलझाओ, रोजगार कहाँ है ये बतलाओ। और अगली सूचना चयन बोर्ड की है। प्रदेश के 3 मंडलों में माध्यमिक विद्यालयों को मिले 100 प्रधानाचार्य। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा 2011 के 3 मंडलों का जारी किया परिणाम। प्रवक्ता 2021 हिंदी की रिजल्ट में संशोधन, 15 नए अभ्यर्थियों का होगा इंटरव्यू। उत्तर प्रदेश के विभिन्न बोर्डों की तरह ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी किसी से कम नहीं है। वो भी इस साल खूब विवाद में रहा है, चाहे वो आंसर की का मुद्दा हो, चाहे वो स्केलिंग का मुद्दा हो। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी बहुत सारे जो अध्याचन है वो आ चुके हैं, लेकिन उसकी विज्ञापन लोक सेवा आयोग ने जारी नहीं की। खासतौर से एपीएस की भर्ती, पीसीएसजे का और एपीओ इत्यादि की बहुत सारे भर्तियों के अध्याचन पड़े हुए हैं, लेकिन जारी नहीं किए। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में भी अभी तक प्रतीक्षा सूची तक सभी विषयों की जारी नहीं की गई है। वहीं पर यहाँ पर यह मांग की गई है कि आखिरकार इतनी भर्तियां हुई और लगभग सभी भर्तियों में पद रिक्त रह गए, उन पदों पर जो है प्रतीक्षा सूची क्यों नहीं जारी की गई। ये देखिए लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2021 में अलग अलग भर्तियां निकाली थी। इनमें काफी भर्तियों का अंतिम परिणाम जारी करके चयनितों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रतियोगियों की चिंता खाली रह गए पदों को लेकर के, जो भर्तियां पूरी हो चुकी हैं, योग्य भर्ती न मिलने से काफी पद खाली रह गए हैं। अब उन खाली पदों को भरने की मांग उठ रही है। प्रतियोगियों ने आयोग के अध्यक्ष व सचिव को पत्र लिख करके खाली पदों को भरने के लिए उचित क्रम
कदम उठाए जाने की मांग की है। लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2021 में प्रमुख भर्तियों के जो परिणाम वो जारी किए थे। एलटी ग्रेड 2018 में 3,241 पद खाली, पीसीएस 2019 में 19 पद खाली, पीसीएस 2020 में 11 पद खाली, आरओ यारो 2016 में 43 पद खाली, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 15 पद खाली, जेई 2013 में 480 पद खाली। अर्थ तो ये बहुत सारी भर्तियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। इन सभी पदों में जो है जो पद हैं वो खाली क्यों किए जा रहे हैं, मेरिट गिरा करके यहाँ पर विद्यार्थियों की जो नियुक्ति है वो क्यों नहीं की जाती है। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।